नमस्कार। समावेशी शिक्षा में सरकारी और गैर सरकारी संगठनों का क्या योगदान हो सकता है, इस संदर्भ में मैं आज चर्चा करूंगी। मैं वंदना आपका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकारी और गैर सरकारी संगठन। सरकारी संगठन या गैर सरकारी संगठन दोनों ही शैक्षिक परामर्श के क्षेत्र में जो है अपना योगदान देते हैं। इन संगठनों के जो निर्देशन और परामर्श के कारण ही जो छात्र छात्राएं हैं एक स्वच्छ वातावरण में अपना विकास करने में जो है सक्षम बनती हैं। सरकारी संगठन जैसे CBSE है, NCERT है, ICSE है, CIET है, ये सब अपनी विशेष योजना के तहत विद्यालयों को जो है आवश्यक निर्देशन देते हैं, उन्हें परामर्श देते हैं। ये सरकारी संगठन विद्यालय में किस प्रकार के सहयोग देते हैं, इनका क्या कार्य है, इन सब का हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। सरकारी या गैर सरकारी संगठन, इन दोनों का जो मुख्य उद्देश्य है वो शिक्षा जगत की जो विकसित करना है और सभी की शिक्षा प्रदान करना है। सरकारी संगठनों के जो कार्य हैं उनमें पहला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु उपयुक्त और आवश्यक सहायक सामग्री उपलब्ध कराना या प्रदान करना। जो टीचिंग प्रोसेस है उसको प्रभावी बनाने और उपयुक्त और आवश्यक सहायक सामग्री देने के लिए ये कार्य करती है। दूसरा है शैक्षिक नियोजकों, प्रशासकों एवं अध्यापकों को शैक्षिक प्रौद्योगिकी की संभावनाओं एवं प्रक्रियाओं का प्रारंभिक ज्ञान प्रदान करना। जो शिक्षा के नियोजक हैं, उनको जो संचालित करने वाले प्रशासक हैं और उनको जो है कार्य करने वाले अध्यापक हैं, उन सबको टीचिंग टेक्नोलॉजी की जो संभावनाएं हैं कि वो उनका कैसे प्रयोग करें, उस प्रक्रिया का जो है प्रारंभिक ज्ञान प्रदान करती है। अगला है विद्यालयों के विशिष्ट बालकों को अधिगम सामग्री जुटाने हेतु दिशा निर्देश एवं प्रयास। जो हमारे विशिष्ट बालक हैं, चाहे वह मंदबुद्धि बालक हो, पिछड़ा बालक हो या प्रतिभावान हो, इन सब के लिए जो है सहायक सामग्री को, अधिगम सामग्री को जुटाने का कार्य भी या उनको कहाँ से और किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है उसके लिए दिशा निर्देश देने का कार्य भी ये संगठन करते हैं। अगला है शिक्षा से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए विभिन्न शिक्षण प्रणालियों का विकास करना। जो भी शिक्षा लेते समय समस्याएं आ रही हैं, उनको किस प्रकार से निदान किया जा सकता है उसके लिए जो है उपयुक्त शिक्षण प्रणाली बनाने का कार्य भी ये संगठन करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या जो है इन संगठनों की गतिविधियों को जानेंगे कि ये संगठन की गतिविधियाँ किस किस प्रकार की हो सकती हैं। तो आपको बता दूं कि बहुत सारी गतिविधियाँ जो सरकारी संगठन की होती हैं, उनमें से जो मैंने कुछ प्रमुख रूप से आपके लिए लिखी हैं वह पहली, विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनका चिन्हांकन करना, यानी उन सबको मालूम करना कौन कौन है, उनकी विकलांगता की श्रेणी क्या क्या है। दूसरा, परिषदीय विद्यालयों में जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का नामांकन कर दिया जाए। तीसरा, मेडिकल असेसमेंट कैंप, जो जितने भी उनको चिकित्सकीय सामान्य रूप से दिए जाने हैं, चाहे वो टीकाकरण हो, उससे संबंधित कैंप लगाना भी जो है इन संगठनों का कार्य है। अगला है मैनेजमेंट एवं डिस्ट्रीब्यूशन कैंप, और जो आपके प्रशासक या इन सब प्रशासक मैनेजमेंट से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्तियों के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन का कैंप लगाने का कार्य भी ये संगठन करते हैं। उपकरणों का क्रय
जो आवश्यक सहायक सामग्री हो या अधिगम सामग्री हो, उन सब उपकरणों का क्रय भी ये संगठन करते हैं। त्वरित लर्निंग कैंप, जो एक्सीलरेटेड लर्निंग कैंप लगाने का, जिससे कि शिक्षण प्रभावी हो और जो है त्वरित हो और रुचिकर हो, इसके लिए भी जो कैंप लगाए जाते हैं, उन सब कैंप लगाने का कार्य भी जो गतिविधियाँ हैं उनके द्वारा संचालित होती हैं। अगला है वो है शिक्षक प्रशिक्षण। शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का समय समय पर, चाहे वो 10 दिवस का हो चाहे 5 दिवसीय, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कैंप लगाकर उनको प्रशिक्षण देने का कार्य भी ये संगठन करते हैं। अगला है पेरेंट काउंसलिंग, अभिभावकों की काउंसलिंग का कार्य भी, उनसे जुड़ी हुई गतिविधियाँ भी इन संगठनों द्वारा संचालित होती हैं। समावेशी विद्यालय का विकास, जो आजकल जो यहाँ समावेशी शिक्षा का जो प्रत्यय है यहाँ आया हुआ है। हम सब लोग समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कार्य करते हैं, जिसमें समस्त प्रकार के जो विशिष्ट बालक और सामान्य बालक जो है वो विद्यालय में प्रवेश पाते हैं, उसका विकास करने का कार्य भी जो है ये संगठन करते हैं। अगला है एकेडमिक, स्पोर्ट्स और कल्चरल मीट। जितने भी, चाहे वो जितने विकास क्षेत्र हैं या जनपद स्तर है, उन स्तरों पर जो खेलकूद और कल्चरल यानी सांस्कृतिक जो एक्टिविटीज़ हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने का जो एक्टिविटी है वो भी ये संगठन करती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य हैं, तो उन समावेशी शिक्षा का विकास, इस तरीके का जो है कार्य गतिविधियाँ हमारे सरकारी संगठन द्वारा संचालित होती रहती हैं। सरकारी संगठन के बाद हम लोग गैर सरकारी संगठन को पढ़ते हैं। गैर सरकारी संगठन, जिसे इंग्लिश में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, कुछ देशों में इसे NPO यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो NGO या NPO है, इस शब्द का जो चलन है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय प्रयोग में लाया गया था सबसे पहले। ये गैर सरकारी संगठन वास्तव में क्या हैं, इसको समझते हैं। एक गैर सरकारी संगठन जो है अलाभकारी स्वैच्छिक नागरिक संगठन होता है, यानी एक ऐसे स्वैच्छिक नागरिकों का समूह होता है जो अलाभकारी कार्य को करते हैं, और लेकिन वो किस स्तर पर होते हैं, उनका कार्य उन्मुख और विकासवादी स्तर का होता है। इन सब को कार्य करने वाले संगठनों को, जो अपने निजी हित का कार्य नहीं देखकर कार्य करते हैं, एक NGO कहलाते हैं। NGO में लोगों को जो है कुछ कार्य दिए जाते हैं, कुछ विशिष्ट NGO भी होते हैं। अब यहाँ पे हम NGO के कार्य देखें तो सबसे पहला है विभिन्न प्रकार की सेवाएं तथा मानवतावादी कार्य करना। जितने भी मानव से संबंधित हितकारी या जितनी भी आपकी जो लिविंग थिंग्स हैं, उन सब की जो हित के संबंधी कार्य को करना वो NGO अपना उद्देश्य समझता है। दूसरा है लोगों को सरकारी नीतियों एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों को बताना। जो हमारी सरकारी तंत्र हैं वो कुछ नीतियाँ और कल्याणकारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन लोगों को जानकारी पहुंच नहीं पाती, उनकी जानकारियां देने का कार्य भी ये NGO करते हैं। मानव हित के कार्यों के प्रति सभी लोगों को जागरूक बनाते हैं और सहभागिता के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं कि इन कार्यों को करिए। कुछ विशिष्ट प्रकार के NGO होते हैं जिनका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, जैसे मानव अधिकारों के प्रति कोई NGO बना हो,
या पर्यावरण को सुधारने के लिए अपना उद्देश्य लेकर एक एनजीओ बनाया हो कि नागरिकों में या स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर करते हैं। तो ये सब विशिष्ट एनजीओ के कुछ गठन हैं।